और सबसे पहले बात करेंगे बीजापुर की, जहां नक्सलियों का शांति वार्ता से इनकार। देखिए, 3 पन्नों का प्रेस नोट इन नक्सलियों ने जारी किया। 17 सितंबर को एक प्रेस नोट वायरल हुआ था जिसमें लिखा था कि नक्सलियों ने सीज फायर की मांग की थी। केंद्रीय समिति ने संयुक्त बयान जारी किया। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने कहा, हथियार नहीं छोड़ेंगे, वार्ता में शामिल नहीं होंगे। सोनू का शांति वार्ता प्रस्ताव व्यक्तिगत फैसला, कहा क्रांतिकारी पार्टी बनी रहेगी। वायरल प्रेस नोट से कोई लेना देना नहीं। तो बीते दिनों एक प्रेस नोट नक्सलियों की तरफ से जो कहा जा रहा था, कथित तौर पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें ये जिक्र किया गया था कि अब हमें सीज फायर चाहिए, हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, बैठकर बात करना चाहते हैं। लेकिन अब नक्सलियों ने इस प्रेस नोट का खंडन कर दिया है और साफ तौर पर कहा है, ना तो हमें बातचीत करना है, ना ही हमें हथियार छोड़ना है। यानी एक खुला चैलेंज इन नक्सलियों की ओर से फिर एक बार सरकार को दिया गया। छत्तीसगढ़ की सियासत नक्सलियों के एक पत्र को लेकर गर्मा गई। इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री की मानसिक स्थिति अस्थिर है। पहले वो फोन पर बातचीत की बात करते थे और अब समझौता वार्ता की बात करने लगे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मेरी मानसिकता पूरी तरह से स्थिर है और उन्होंने बस्तर में विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। सरकार शांति और विकास दोनों को लेकर गंभीर है और ऐसे वक्त में बेवजह बयानबाजी ठीक नहीं है। गृह मंत्री है वो अस्थिर मानसिकता के। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते न थे। हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में कोई क्या बोलोगे? मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे आईडी को हटना ही चाहिए। उस समय भी इन लोगों ने आक्षेप लगाया था, उस समय भी कहा था कि ये क्या बात है, आप मोबाइल की दुनिया में है भाई, इनको नहीं मालूम होगा। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में। अगर आप वाकई सीरियस हैं इस विषय पर तो आपको चाहिए कि सिविलियन किलिंग बंद करें और जो आईडी बिछाकर आपने रखा है वो हमको बताएं ताकि हम निकाल लें, या आप निकाल करके हमारे समीपस्थ कैंप पर दे दें, या फिर वो आईडी सब समाप्त हो गए हैं ये बताएं, ताकि बस्तर के लोग स्वतंत्रता से घूम सकें।